हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर जुराब बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये जुराब कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इस जुराब को आप जेंट्स या लेडीज़ किसी के लिए भी बना सकती हैं। ये जुराब देखिए, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आकर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल वाली ऊन ली है और 10 नंबर की इसमें मैंने ये सिलाई यूज की है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इस जुराब को बनाने के लिए 48 फंदे डाले हैं। फंदे आप इसमें हल्के से लूज हाथ से डाल लीजिए, जिससे इसकी जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। अगर टाइट हाथ से फंदे डालेंगी तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी। तो थोड़े से लूज फंदे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से आप इसमें उल्टी बना लीजिए। उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करते हुए आप इसमें ये बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा बनता है, क्योंकि जो फंदा यहाँ पर उल्टा बनेगा वो दूसरी साइड पर सीधा हो जाएगा, जो यहाँ सीधा बनेगा वो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ऐसे करते हुए ये देखिए, बॉर्डर की मैंने जो लेंथ बनाई है वो 1.5 इंच तक कंप्लीट की है। तो आप 1.5 से 2 इंच का ये बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद अब इसमें देखिए, सीधी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अब इस जुराब का देखिए हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये 4, जो 4 लाइनें दिख रही हैं ये 8 सिलाइयों में कंप्लीट होती हैं। तो अब आपने इसमें सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी बनाते हुए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देनी है। 8 सिलाइयों में आपके पास 4 लाइनें आ जाएंगी। तो दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए मैं इसकी 8 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। उसके बाद हम इस जुराब का ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो मैं 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये वाला पार्ट बुनना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर के बाद इसमें मैंने ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 8 सिलाइयों में मेरे पास ये 4 लाइनें आ गई हैं। अब इस जुराब का हम ये बीच वाला जो पार्ट है इसे बुनेंगे। तो इस पार्ट को बुनने के लिए ये जो हमारे पास 48 फंदे हैं इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी 16 16 और 16। 16 फंदे एक साइड पर आ जाएंगे, 16 फंदे पर हमारा इस तरह से ये बीच का पार्ट बुनेगा और 16 फंदे हम साइड में छोड़ देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 16 फंदे हम इसमें पहले जो है ये देखिएगा उल्टे बुनेंगे। आप गिन कर इस तरह से 16 फंदे बना लीजिए। 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। 16 फंदे इस तरह से हमने इनको बुन लिया है। अब बुनने के बाद इनको हम एक जो हमारी सेफ्टी पिन होती है उसमें उतार देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सेफ्टी पिन में इनको ले लिया है और इनको हम यहाँ ऐसे बुन देंगे। तो ये 16 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब 16 फंदे पर ही हम ये बीच का डिजाइन बुनेंगे। तो 16 में से हम यहाँ पर पहले 2 फंदे इस तरह से उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 और ये 2। अब धागे को पीछे करेंगे और ये जो हमारे बीच वाली जो केबल है ये हमने 12 फंदे पर बनाई है। तो 12 में फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, 2 4 6 8 10 और ये 12 हमने सीधे बनाए और 2 फंदे अब हम यहाँ उल्टे बुन देंगे। तो टोटल हमारे पास ये 16 फंदे हो गए हैं।
इधर भी हमारे 16 फंदे बचे हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। अब देखिए ये फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहीं से इसमें हम जो है टर्न करेंगे। ये वाले फंदे भी आप चाहो तो एक सेफ्टी पिन आपके पास हो तो उसमें डाल के छोड़ दीजिए, ताकि ये बीच बीच का पार्ट बुनने में आपको आसानी हो जाए। तो ये 16 फंदे हम उल्टी साइड से उल्टे बुनेंगे। तो ये देखिए अब फिर से हम इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। इस तरह की ये 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद ये वाली जो केबल है इसको हम ट्विस्ट करेंगे। तो इन 2 फंदों को पहले उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 3 और 3 6, पहले हम 6 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो इन 3 फंदों को छोड़ के नेक्स्ट वाले जो 3 फंदे हैं इनको आगे की साइड से सिलाई पर ऐसे लेंगे, इन 3 को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे करके हम पहले डाल देंगे। अब ये वाले जो फंदे हैं इनको हम लाकर इसके आगे डाल देंगे और इन 6 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3, ये देखिए 3 फंदे हमारे बुन लिए हैं और ये 4। ट्विस्ट करने पर थोड़े से टाइट हो जाते हैं, गिन कर बुन लीजिएगा। और ये 5 और ये 6। तो ये देखिए 2 फंदे उल्टे और 6 फंदे हमने ये ट्विस्ट किए हैं, तो ये हमारे बन गए। अब ये वाले जो 6 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको ट्विस्ट करेंगे। तो इन 3 फंदों को तो हम छोड़ देंगे, बैक साइड से नेक्स्ट वाले 3 फंदों को हम ऐसे सिलाई में डाल लेंगे। फिर आगे वाले फंदों को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। इनको लाएंगे पीछे से और बीच में कर देंगे। बीच में डालने के बाद अब ये 6 फंदे भी हम ऐसे सीधे ही बना देंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे हम यहाँ उल्टे बुनेंगे। तो ये केबल की यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है। उल्टी साइड से सभी ये जो हमारे 16 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए 2 फंदे उल्टे, 12 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। ऐसे करते हुए इस केबल को हम 10 सिलाइयों में भी बना सकते हैं और 8 सिलाइयों में भी बना सकते हैं। मैंने इसे 8 सिलाइयों में कंप्लीट किया है। तो देखिए पहली सिलाई अब सीधी साइड पर है तो 2 उल्टे, 12 सीधे, 2 उल्टे। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी। तीसरी सिलाई पर भी 2 उल्टे, 12 सीधे, 2 उल्टे। चौथी सिलाई पूरी उल्टी। पांचवी सिलाई पर 2 उल्टे, 12 सीधे, 2 उल्टे। छठी सिलाई पूरी उल्टी। तो मैं ये 6 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। फिर 7वीं सिलाई पर इस केबल को बिल्कुल सेम तरीके से ट्विस्ट करना है जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको करके दिखाया है। 2 फंदे ये उल्टे, ये वाले 3 फंदे हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाले 3 फंदे को आगे की साइड से सिलाई पर लेंगे और फिर इनको हम बैक साइड पर ऐसे डाल देंगे। फिर इधर के फंदे 3 हमने यहाँ पर लाकर बुनने हैं और ये वाले 3 फंदे बीच में लाकर बुनने हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने ट्विस्ट करके दिखाया, 7वीं सिलाई पर केबल को ट्विस्ट करना है, 8वीं सिलाई उल्टी जाएगी। सेम वही 8-8 सिलाइयाँ इसमें दोहराते जाना है। और ये जो फिर हमारी इसकी केबल बनते हुए लेंथ बनेगी, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। 2 सिलाई बुनने के बाद हमने केबल को ट्विस्ट करने की स्टार्टिंग की, जो कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा चुकी हूँ। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार इसे मैंने ट्विस्ट किया है। वही 8-8 सिलाइयों पर ये केबल आपकी बनती जाएगी। हर 7वीं सिलाई पर केबल ट्विस्ट होगी। ऐसे करते हुए आपको फिर से गिन कर दिखा रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार मतलब इस केबल को दोहराना है तो हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसका ये वाला जो पार्ट है, जो इसके नीचे का पार्ट है, ये आपको बुनना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार मैंने इस केबल को ट्विस्ट किया है। अब देखिए इस जुराब का यहाँ पर ये जो हमने पंजा बनाया है, इसकी हमने एक राउंड शेप बनाई है।
तो उसके लिए हमें यहाँ पर फंदे कम करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो ये देखिए 2 का एक करने के बाद अब ये जो बीच के फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे और लास्ट में भी 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो दोनों साइड से इसमें एक एक फंदा कम हो जाएगा। तो ये बीच वाले फंदे ऐसे सीधे बुनने के बाद ये जो लास्ट वाले 2 फंदे हैं इनका ऐसे 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ दोनों साइड से फंदे कम हो गए। अब इसमें हम उल्टी साइड से भी फंदे कम करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ये ज़्यादा इसका लंबा पार्ट नहीं बुनना है। तो इधर से भी 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, बाकी के जो फंदे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे, लास्ट वाले 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो ऐसे में इसके पंजे की जो शेप है वो राउंड में आ जाएगी। तो ये देख लीजिए यहाँ तक बुनने के बाद ये लास्ट के जो 2 फंदे हैं इन 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर आ जाइए इसकी सीधी साइड पर, यहाँ से भी 2 फंदे का एक फंदा ऐसे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट के 2 फंदे रहने तक हम इनको सीधा बुन लेंगे और लास्ट वाले 2 का भी धागा अपनी तरफ करके हमें एक फंदा बुनना है। तो देख लीजिए ये बीच वाले फंदे मैंने सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करके इन 2 का यहाँ एक फंदा हो गया। अब हम उल्टी साइड से भी फंदे कम करेंगे, 2 का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, लास्ट वाले 2 रहने तक बाकी के फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से फंदे कम कर दिए। अब यहाँ सीधी साइड पर भी ऐसे ही फंदे हम घटा देंगे, 2 का एक करेंगे, धागा पीछे। अब ये देखिए 1 2 3 4 धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर देखिए उल्टी साइड से भी ऐसे ही करेंगे, 2 का एक करेंगे और ये 1 और ये 2 फंदे बुनने के बाद इन 2 का भी यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 4 ही फंदे बच गए हैं। तो ये देखिए यहाँ तक की इसकी जो हमारी लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो इधर की साइड से हमें जो फंदे उठाने हैं देखिए कैसे उठाएंगे। ये जितनी लाइनें हैं देखिए ये उल्टी लाइनें जो आपको दिख रही हैं, पहले तो ये जो इसके फंदे हैं इनको हम ऐसे सेफ्टी पिन से निकाल लेंगे और एक सिलाई में इनको ऐसे करके हम डाल देंगे। तो ये देखिए सेफ्टी पिन वाले फंदे मैंने डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ से आपको ये जो लाइनें नज़र आएंगी ये वाले ऐसे करके एक लाइन में से एक फंदा ऐसे उठाते जाना है। ये काफ़ी आसान तरीका होता है। जो उल्टी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं एक लाइन में से एक फंदा आपने ऐसे उठा लेना है और ऐसे करते हुए यहाँ तक फंदे आपने देखिए यहाँ तक के फंदे तो हम ऐसे उठा लेंगे। तो पहले मैं यहीं तक उठा लेती हूँ, फिर ये वाले भी आपको दिखाऊंगी। पहले इसी तरीके से आप ये डाल लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक की लाइनें तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। यहाँ वाली हमने घटाई की है तो ये भी आपकी इसी तरीके से इसमें फंदे आ जाएंगे। देखिए ऐसे एक उठा लीजिए, दूसरी बार की जो घटाई की लाइन दिखेगी उसमें से फंदा उठा लीजिए, ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाली आपको देखिए ये फली सी नज़र आएगी, इसमें से ऐसे फंदा उठा लीजिए। यहाँ से आपका ये वाला फंदा हो गया है। यानी जितने फंदे आपने कम किए हों इस राउंड शेप में आप उतने गिनकर भी उठा सकती। इतने इधर के हो जाएंगे, इतने उधर के हो जाएंगे। 16 फंदे में से 4 फंदे तो हमारे ये हो गए हैं। बाकी के देखिए हमारे जो 16 में से अगर हम 4 फंदे निकाल देते हैं तो हमारे 12 फंदे होते हैं। 12 में से 6 इस साइड से आ जाएंगे, 6 इस साइड से आ जाएंगे, तो हमारे इतने ही फंदे हो जाएंगे जितने इस पट्टी के थे। अब यहाँ से हम देखिए ऐसे 4 फंदे तो ये हैं और बाकी के सारे फंदों को यहाँ तक हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इन फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है।
अगर आपके पास वायर नीडल हो तो आप इस तरह की कोई भी वायर नीडल ले लीजिए, जिससे क्योंकि अब हम राउंड में बुनेंगे तो सारे फंदे जो है इकट्ठे करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आप इस तरह से ये वाली नीडल ले लीजिए। अगर ये वाली नहीं है तो आप इसी वाली सिलाई से बुन लीजिए। मैं इसी से आपको बुनना बता देती हूँ। तो ये देखिए, ऐसे करके आप ये जो फंदे हमने बुने हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए, इन फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब जैसे वायर नीडल होती है तो एक ही नीडल में यानी एक ही सिलाई में आपके ये वाले फंदे भी आ जाएंगे और यहाँ तार में फंदे आने के बाद इसी सिलाई में हम इन फंदों को बुन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये वाली सिलाई नहीं है तो जैसे अब ये वाले इधर के 16 फंदे हैं, ये मैंने एक सिलाई में डाले हुए हैं। अब इस साइड से देखिए, जितनी भी लाइनें हमारी दिखेंगी उतनी ही लाइनों में से एक एक करके हम ऐसे फंदे उठा लेंगे जैसे हमने दूसरी साइड से उठाए हैं। और ये वाले यहाँ से जो हमने 6 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, यहाँ से यहाँ तक के वही 6 फंदे उठाएंगे। तो इनको मैं एक सिलाई में ऐसे एक एक करके उठा लेती हूँ। तो ये देखिए, सारे फंदे मैंने उठा लिए हैं। मैं आपको इन सिलाइयों में इसलिए बुनना बता रही हूँ, अगर आपके पास ये वाली नहीं होगी तो आप आसानी से बना सकती हैं। अब इन फंदों को ऐसे इकट्ठा कर लीजिए, इनको भी ऐसे ही इकट्ठा कीजिएगा। अब ये एक तीसरी सिलाई लेंगे और ये वाले फंदे अब हम उल्टे बुनते हुए यहाँ तक सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फंदों को थोड़ा सा इकट्ठा करके रखिए ताकि आपको बुनने में आसानी हो जाए। तो धागा अपनी तरफ रखिए और उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, अब जैसे हम इन 3 सिलाइयों से इसको बुनेंगे तो ये वाले जो फंदे हैं हम पहले इस सिलाई में उल्टे बुन लेंगे। फिर यहाँ तक के जो फंदे हैं ये सिलाई हमारी खाली हो जाएगी। फिर हम यहाँ से थोड़ा सा धागे को टाइट करके और इन फंदों को दूसरी सिलाई में बुन लेंगे। जब इसकी देखिए हमारी ये वाली 1 2 3 4 5 ये 5 लाइनें इसकी कंप्लीट हो जाएंगी, तब ये फंदे आपके आसानी से एक ही सिलाई में आ जाएंगे। तो देखिए, अब मैं इसे यहाँ से उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट करूँगी। इसमें आपने 10 सिलाइयाँ और बुननी है। अब ये जैसे हमने फंदे उठाने के बाद सिलाई बुनी है, इसके अलावा पूरी 10 सिलाइयाँ आपने उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर देनी है। 10 सिलाइयाँ बुनने पर आपकी देखिए एक साइड पर ये 5 लाइनें नज़र आएंगी, एक साइड पर आपकी 6 लाइनें नज़र आएंगी। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसका ये नीचे का पार्ट बनाएंगे। इस जुराब में हमें जो सिलाई करनी होती है सिर्फ इतने पार्ट की होती है, बाकी इसमें सुई से कहीं सिलाई नहीं होती है। तो अब इसमें सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुननी हैं। वायर नीडल हो तो सारे फंदे एक सिलाई में आ जाएंगे। अगर वायर नीडल नहीं है तो इस तरह से 3 सिलाइयाँ रखिए, यहाँ तक के फंदे एक सिलाई में, फंदों को ऐसे टाइट रखिए। फिर इन फंदों को ऐसे इकट्ठा करके और यहाँ से धागे को टाइट करके इनको बुनिए। ऐसे आपने सीधी और उल्टी दोनों साइड से उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देनी हैं। तो मैं इन सिलाइयों को पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको मैं इस जुराब का इसका तला बुनना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 10 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 10 सिलाइयों में हमारे पास ये 5 लाइनें आ गई हैं, 1 2 3 4 और ये 5। और ये जो हमारे टोटल फंदे हैं ये 110 फंदे हैं। अब इस जुराब का हम ये तला बनाएंगे। तो तला बनाने के लिए देखिए 16 फंदे पर हमने ये जो डिजाइन बनाया है, यही 16 फंदे हम इसके नीचे तले के लेंगे। तो हमारे पास जो 110 फंदे हैं, 110 फंदे में से बीच में 16 फंदे हम रख लेंगे। तो जब हम बीच के 16 फंदे निकालते हैं तो 47 यानी 47 फंदे हमारे इस साइड के बच जाएंगे, जो पैर का ये वाला हिस्सा बनेगा। और 47 फंदे हमारे इस साइड के हो जाएंगे, जो कि पैर का इस साइड का हिस्सा होगा। तो अब देखिए 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद इसमें हम पहले 47 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अगर आपके पास ये वायर नीडल है तो काफ़ी आसानी होगी, नहीं तो आप जैसे मैंने 3 सिलाइयों में बुनना बताया है वैसे ही आप इसमें बुन सकती हैं। अब यहाँ से हम 47 फंदे पहले उल्टे उल्टे बुन लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 47 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अगर आपके फंदे इससे ज़्यादा हों तो आप अपने फंदों को गिन लीजिए। जितने फंदे आपके ये वाले हैं बीच के पार्ट के, हमारे जैसे 16 फंदे हैं तो वही 16 फंदे हम बीच में निकालेंगे। बाकी जो बचेंगे उसमें से आधे आधे दोनों साइड पर आपको करने हैं। तो 47 फंदे मैंने यहाँ पर ये बुन लिए हैं। अब ये जो बीच के पार्ट के हमारे 16 फंदे हैं, 16 में से हम 15 फंदे और उल्टे बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो जो बीच के हमारे 16 फंदे हैं उसमें से 15 फंदे हमने इस तरह से उल्टे बना लिए। अब ये वाला 16वां फंदा है, इस फंदे को हम इस तरह से एक बार पलट देंगे। ये बीच का 16वां फंदा और इधर जो हमारे 47 फंदे हैं, एक फंदा हम उसमें से लेंगे, धागे को पीछे की तरफ कर देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा कर देंगे। तो इस साइड से हमारा एक फंदा कम हो गया, यहीं से हम टर्न कर लेंगे। और अब देखिए 16 में से ये जो हमने लास्ट के फंदे के साथ 2 का एक किया, इसे हम ऐसे स्लिप करेंगे। अब बच गए हमारे ये 15 फंदे, क्योंकि एक हमने स्लिप कर लिया और 15 ये हैं। तो 15 में से अब हम 14 फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 और ये 14। ये फंदे आपको बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन 2 सिलाइयों में ही आपको गिनने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से एक हॉल बनेगा जो कि इधर से पहचान हो जाएगी और सेम इधर से हो जाएगी। तो एक फंदे को ये स्लिप किया, 14 फंदों को उल्टा बना लिया। ये वाला इसका 16वां फंदा है इस समेत मिला के। तो इस 16वें फंदे को और ये जो 47 फंदे में से एक फंदा है, इन दोनों को इस तरह से एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ से कम हो गया। अब हम ऐसे ही टर्न कर लेंगे। ये जो हमने 2 का एक किया, इस एक फंदे को हम इस तरह से स्लिप कर देंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और बीच में 14 फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब यहाँ से देखिए आपको ये सीधा फंदा आपको नज़र आएगा, एक अलग ही पहचान हो जाएगी। धागा पीछे कीजिए, एक ये वाला और एक इस साइड से, बैक साइड से इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो अब फिर से एक फंदा यहाँ से कम हो गया, यहीं से टर्न कर जाएंगे और इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और बीच के 14 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए 14 फंदों को मैंने उल्टा बना लिया है। अब एक ये वाला फंदा, एक यहाँ से, देखिए अलग आपको पहचान दिख रही है। इन दोनों को एक साथ लीजिए और 2 का एक फंदा बना दीजिए। फिर से हम यहीं से टर्न करेंगे। ये जो 2 का एक किया, इसे हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, बीच के 14 फंदों को उल्टा बुनेंगे। बस इसी प्रोसीजर को आपने बार बार रिपीट करना है। एक बार हम जब ये सीधी साइड से बुनेंगे तो यहाँ पर ये वाला फंदा और ये वाला 2 का एक करेंगे। देखिए ये आपको सीधा फंदा अलग नज़र आएगा, इसको ले लेंगे और इसको बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। यहीं से हम टर्न करेंगे, उल्टी साइड पर आएंगे तो देखिए आपका ये वाला फंदा और एक इधर से, ये 2 का एक हो जाएगा। बार बार ऐसे ही आपने टर्न करना है और फंदे घटाते जाना है। जब आपके यहाँ लास्ट में देखिए सिर्फ जो है 3 फंदे बचेंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर और
तीन, यहाँ पर दोनों साइड पर तीन तीन फंदे रहने तक इसको हम इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। तो आप भी इन्हीं सिलाइयों को ऐसे ही रिपीट कीजिए। एक बार फिर से आपको बुनकर दिखा देती हूँ ताकि आपको 2 का 1 करके टर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो बीच के 14 फंदे हैं इनको पहले हमने उल्टा बनाया। अब धागा पीछे करेंगे। ये यहाँ से 16वां फंदा होता है, एक इधर से बैक साइड से दोनों फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर यहीं से आपने टर्न करना है। 2 का जो 1 किया इसको स्लिप कर दीजिए और फिर 14 फंदे बीच में उल्टे बनाइए। तो ये देखिए 14 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक ये वाला फंदा और एक इधर से, इन दोनों को एक साथ लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। फिर से यही टर्न करना है। तो अब इन्हीं सिलाइयों को दोहराते हुए जाना है। ऐसे ही हमारे फंदे इस साइड से कम होते चले जाएंगे और बीच का इसका ये तला बनता चला जाएगा। लास्ट में दोनों साइड पर तीन तीन फंदे रहने तक मैं ऐसे ही इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 फंदे हमारे इस साइड पर बच गए हैं और 3 ही फंदे इस साइड पर बच गए हैं। अब जब हम यहाँ से 2 का 1 करने के बाद टर्न करेंगे तो ये जो हमने 2 का 1 किया इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये जो बीच में 14 फंदे हैं यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर जो एडी की शेप है उसे बनाना है। तो यहाँ से 2 का 1 करने के बाद लास्ट में 2 फंदे बचने तक देखिए 2 का 1 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बुनने के बाद यहाँ 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। अब धागे को पीछे करेंगे। देखिए इस वाले फंदे के साथ हमें इस फंदे को कम करना है, तो बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। यहीं से हम टर्न करेंगे। ये जो 2 फंदे का 1 फंदा बनाया इसको हम स्लिप करेंगे। इधर वाले फंदे में से भी 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुनने के बाद इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए ये वाला सीधा फंदा आपको इस साइड से दिखेगा, जो हम हर बार इस वाले फंदे को और इधर से लेकर इन 2 का 1 करते हैं। तो इन दोनों का यहाँ हम 1 फंदा बना देंगे। तो इधर से भी कम हो गया और बीच में से भी कम हो गया। अब यहीं से टर्न करेंगे। ये जो हमने अभी 2 फंदे का 1 फंदा बनाया इसको हम स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा बनाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 और यहाँ से 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस वाले फंदे को इस फंदे के साथ में लेंगे और बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। यहीं से हम टर्न करेंगे, इस फंदे को स्लिप कर देंगे, 2 फंदे का यहाँ पर 1 फंदा बनाएंगे। अब देखिए 1 2 3 और ये 4 और इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब ये वाला फंदा और एक इधर से, इन 2 का भी 1 बनाएंगे। यहीं से हम टर्न करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। अब देखिए 1 और ये 2, इन 2 फंदों का यहाँ से 1 बनाएंगे। फिर धागा पीछे। अब ये देखिए ये वाला और यहाँ से ये लास्ट फंदा है, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो इधर के सारे फंदे हमारे कम हो गए हैं। अब हम देखिए ये जो 2 का 1 किया इस फंदे को तो स्लिप करेंगे, यहाँ से 2 का 1 फंदा बनाएंगे। अब देखिए ये वाले जो 2 बच गए, इन 2 का भी
एक फंदा ऐसे बुन देंगे। अब ये वाला फंदा और इधर से ये वाला लास्ट, इन दो का भी एक बनाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, सिर्फ यहाँ पर 4 फंदे बचे हैं। तो ये सीधा और ये उल्टा, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को थोड़ा सा टाइट हो तो लूज कीजिए, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर दीजिए। तो देखिए सारे फंदे यहाँ से कम हो गए, एडी की जो शेप है वो बहुत ही अच्छी आ गई। इन दोनों फंदों का एक फंदा बना के और इस फंदे के बीच में से अपनी ऊन को निकालेंगे और इसे हम टाइट करके काट देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर भी ऊन बची हुई है और यहाँ पर भी। तो आपका मन करे तो अगर ये थोड़ा सा लंबा हो तो इसी को सुई में डाल लीजिए और इसे उल्टा करके, ये देखिएगा हमें सिर्फ इसका इतना ही पार्ट सिलना होता है, बाकी इसमें सुई से कहीं भी सिलाई नहीं होती है। तो यहाँ इतनी सिलाई आप इसकी कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। ये जुराब जिसके पैर में 6 और 7 नंबर की चप्पल या जूते आते हैं, उसके पैर में ये आसानी से आ जाएगी। इस जुराब को आप जेंट्स या लेडीज़ किसी के लिए भी बना सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।